छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और आज ही अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी है। बघेल का इशारा केंद्र सरकार की ओर था और उन्होंने इसे कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश बताया। सत्य हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक बघेल ने इस कार्रवाई पर कहा कि अपने आका को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने मेरे घर ईडी भेज दी है। हम न डरने वाले हैं और न झुकने वाले हैं। भूपेश बघेल नहीं डरेंगे, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ बिहार में चुनाव आयोग की मदद से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब देश की जनता समझ गई है और अच्छी तरह से जागरूक है। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार कर रहे हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेजन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेजन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। बघेल ने पहले भी मार्च 2025 में हुई छापेमारी को राजनीतिक बताया था। तब उन्होंने कहा था कि ईडी को उनके घर से 32-33 लाख रुपए नगद मिले, जो उनके बड़े संयुक्त परिवार और 140 एकड़ की खेती से आए थे। उन्होंने दावा किया था कि ईडी को कोई गैरकानूनी सबूत नहीं मिला, सिवाय कुछ बीजेपी नेताओं से जुड़े दस्तावेजों के। इस छापेमारी ने छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। कांग्रेस ने इसे केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई घोटाले हुए और केंद्रीय एजेंसियां उनकी जांच कर रही हैं। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल के परिवार पर जांच एजेंसियों की नजर पड़ी है। मार्च 2025 में भी ईडी ने शराब घोटाले के सिलसिले में उनके भिलाई और रायपुर स्थित घरों पर छापा मारा था। उस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था और ईडी की गाड़ी पर पथराव की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने भी मार्च में महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के सिलसिले में बघेल के घर पर छापेमारी की थी। बघेल ने उस समय भी इसे राजनीतिक साजिश बताया था। अब जान लेते हैं कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी आखिर किस मामले में हुई है। ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य की गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी ने छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत नई जानकारी मिलने के बाद शुरू की है। यह इस साल मार्च के बाद दूसरी बार है जब ईडी ने बघेल के घर पर छापा मारा है। ईडी की कार्रवाई पर बघेल ने कहा कि रायगढ़ के तमनार में अडानी के लिए पेड़ काटने का मुद्दा आज सदन में उठाया जाना था। साहब ने भिलाई निवास पर ईडी भेज दी। सुबह करीब 6 बजे ईडी की एक 12 सदस्यीय टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ दुर्ग जिले की भिलाई में बघेल के घर पहुंची। यह घर भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल दोनों का साझा निवास है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह छापेमारी चैतन्य बघेल के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें उन्हें कथित शराब घोटाले से प्राप्त अवैध धन का लाभार्थी बताया गया है। ईडी ने इस मामले में कई दस्तावेजों की जांच की और कुछ अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के भारी बल को घर के बाहर तैनात किया गया था, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां जमा हो गई थी। कार्यकर्ताओं ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की। मार्च में हुई पिछली छापेमारी के दौरान भी कांग्रेस समर्थकों ने विरोध किया था, जिसमें ईडी की गाड़ी पर पथराव की घटना हुई थी।
इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुर्ग जिले के सभी पुलिस स्टेशनों से अतिरिक्त बल बुलाया गया। ईडी के अनुसार यह कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस घोटाले में 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई होने का दावा किया गया है, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। ईडी का कहना है कि इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और शराब कारोबारियों ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। इस सिंडिकेट ने कई तरीके से अवैध धन कमाया। पहला, शराब की प्रत्येक केस पर रिश्वत लेना। दूसरा, सरकारी दुकानों में बिना हिसाब किताब वाली देसी शराब की बिक्री। और तीसरा, शराब कारोबारियों को निश्चित बाजार हिस्सेदारी के लिए रिश्वत देना। ईडी का दावा है कि इस घोटाले का पैसा राज्य के खजाने में नहीं गया, बल्कि सिंडिकेट के लोगों ने इसे आपस में बांट लिया। चैतन्य बघेल को इस अवैध धन का एक लाभार्थी माना जा रहा है। इस मामले में ईडी ने पहले पूर्व मंत्री कवासी लखमा, रायपुर के मेयर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और अन्य को गिरफ्तार किया था। दरअसल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस शराब घोटाले से जुड़े ईडी के पहले मामले को खारिज कर दिया था, जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित था। इसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को नया FIR दर्ज करने को कहा। 17 जनवरी 2024 को नई FIR दर्ज हुई, जिसमें 70 लोगों और कंपनियों के नाम थे। इनमें कवासी लखमा और पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड शामिल थे। ईडी ने अब तक इस मामले में 205 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी की ये छापामारी छत्तीसगढ़ के सियासी माहौल को और गर्म कर सकती है, खासकर तब जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। बघेल और कांग्रेस ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की साजिश बताया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। संयोग से चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन भी है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत।